हेलो गाइस, क्या हालचाल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का सिलेबस रिडक्शन। मुझे पता है कि आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, बट मैं आपको एक चीज की गारंटी दे रहा हूं कि ये अब तक की मोस्ट डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। बिकॉज इसमें मैंने पेज बाय पेज एनालिसिस किया है कि भाई कौन से चैप्टर का कौन सा पेज नंबर डिलीट हुआ है या फिर कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है। इस लेवल की वीडियो होने वाली है। आप लोगों से बस इतना कहूंगा कि जितने ज्यादा हो सके वीडियो को उतने ज्यादा शेयर करो बाकी लोगों तक, ताकि उन लोगों को भी सही नॉलेज मिल पाए। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की कि भाई कौन से पैटर्न पे आपका सीबीएसई एग्जाम लेने वाली है। तो अगर बात करूं मैं क्लास 9 की या फिर क्लास 10 की भी, तो जो आपका एग्जाम होगा यार वो 2 टर्म में होगा। अब से आपके 2 टर्म में एग्जाम होगा। एक होगा आपका टर्म 1 एग्जाम, ठीक है, और एक होगा आपका टर्म 2 एग्जाम। जो ये टर्म 1 एग्जाम होगा ये होगा आपका 50 मार्क्स का। अब इस 50 मार्क्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मार्क्स कि 50 मार्क्स में से आपका 40 मार्क्स का तो एग्जाम होगा। 50 मार्क्स में से आपका 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, और जिसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये बताया जा रहा है कि जो आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा वो होगा मोस्ट प्रोबेबली आपका एमसीक्यू बेस्ड। कि आपके जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, जितने भी सब्जेक्ट है टर्म 1 में उनका जो एग्जाम होगा 40 मार्क्स वाला, वो ज़्यादातर चांस है कि वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। बात रही आगे 10 नंबर की, तो 10 नंबर आपका होगा इंटरनल असेसमेंट की। 10 नंबर होगा आपका इंटरनल असेसमेंट की। अब ये इंटरनल असेसमेंट मतलब क्या होता है यार? इंटरनल असेसमेंट मतलब कि आपके जितने भी आपके क्लास टेस्ट हो गए, पीरियोडिक टेस्ट, आपके प्रोजेक्ट वर्क, आपका फाइल, आपकी होमवर्क, आपका प्रैक्टिकल वर्क, ये सारा मिल के आपका एक इंटरनल असेसमेंट बनाया जाएगा, जो कि ऑब्वियस सी बात आपका स्कूल बनाएगा। तो आपके हाथ में यार 40 मार्क्स से 50 में से 10 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। तो अपना होमवर्क वगैरह, अपना प्रैक्टिकल वगैरह, अपना प्रोजेक्ट वगैरह पूरा कंप्लीट करना, बिकॉज यार 10 मार्क्स आपको पूरे मिलने चाहिए। ये बात होगी यार अपने टर्म 1 की। बात करूं अगर मैं टर्म 2 की, तो टर्म 2 का भी यार कुछ सेम सही पैटर्न है, बस थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। टर्म 2 में आपका टोटल 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस 50 मार्क्स में से आपका 40 मार्क्स का तो यार एग्जाम आएगा जो आपका मेन एग्जाम होगा, और 10 मार्क्स आपका इसमें इंटरनल असेसमेंट जुड़ेगा। इंटरनल असेसमेंट सेम वही आपका फाइल, आपका होमवर्क, आपका प्रैक्टिकल। बट ध्यान देने वाली बात क्या है कि टर्म 2 को जो 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो आप टर्म 2 में 40 मार्क्स का एग्जाम दोगी, ज़्यादातर चांसेस ये है कि जो ये वाला एग्जाम होगा ये आपका सब्जेक्टिव एग्जाम्स होगा, मतलब कि इसमें आपको लिखना पड़ेगा। अब ये हो सकता है कि आपके स्कूल में आपको जाके देना पड़े ऑफलाइन, वो यार सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर उस टाइम कोविड की सिचुएशन अच्छी खासी होगी तो हो सकता है कि आपका एक ऑफलाइन एग्जाम होगा सब्जेक्टिव बेस, जो कि आपका ऑलमोस्ट होता है एग्जाम आपका 1 घंटे का, 2 घंटे का, वो सीबीएसई बताएगी। बट अगर आपका कोरोना खत्म नहीं होता है तो ये आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, और फिर बाद में डिसाइड होगा कि ये सब्जेक्टिव होगा या फिर एमसीक्यू होगा। बट अभी के लिए ये डिसाइड किया गया कि आपको जो टर्म 2 एग्जाम होगा वो आपका सब्जेक्टिव होने के चांसेस है, अगर कोरोना की सिचुएशन ठीक ठाक रही तो यार अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 9 साइंस का डिटेल्ड सिलेबस के बारे में कि भाई कौन से चैप्टर्स फर्स्ट टर्म में आएंगे, कौन से चैप्टर सेकंड टर्म में आएंगे, किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है और उस टॉपिक का पेज नंबर कौन सा है। तो इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहले बात करता हूं मैं टर्म फर्स्ट की, बिकॉज इसका एग्जाम हमारा जस्ट आने वाला है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। बात करूं अगर मैं टर्म फर्स्ट की, तो यार आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो आपका फर्स्ट टर्म में आने वाला है। पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि चैप्टर 2 में जो हमने सेपरेशन प्रोसेस पढ़ी थी कि भाई किसी को कैसे सेपरेट किया जाता है, जो अलग अलग हमने प्रोसेस पढ़ी थी, वो कोई भी प्रोसेस आपकी नहीं आने वाली है। तो आपकी जो सेपरेशन प्रोसेस वाला टॉपिक था वो कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। यानी अगर बात करूं मैं एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में आपका सिर्फ पेज नंबर 18 तक आएगा, मतलब कि 18 के बाद वाले जो टॉपिक है वो नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी में आप मेंशन कर सकते हो कि पेज नंबर 18 तक आपका चैप्टर आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। बात करो अगले चैप्टर की, तो चैप्टर नंबर 5 यानी सेल, उसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, मतलब कि ये चैप्टर आपका आएगा कंप्लीटली। बात करो चैप्टर नंबर 6 की यानी टिश्यूज की, इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, मतलब कि ये चैप्टर भी आपका पूरा एज इट इज आएगा। बात करो अगर चैप्टर नंबर 8 की, तो ये भी बिल्कुल रिड्यूस नहीं हुआ है, मतलब कि ये कंप्लीटली एज इट इज आएगा, यानी मोशन आपका। बात करो चैप्टर नंबर 9 के यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो इसमें भी अभी कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। तो ये चैप्टर जो कि आपके टर्म 1 एग्जाम में आएंगे। अभी बात करते हैं टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और उनमें क्या क्या डिलीट हुआ है। तो यार टर्म 2 में आपका चैप्टर नंबर 3 यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो आएगा पूरा, और उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। चैप्टर 4 यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, एक बेसिक चैप्टर आने वाली क्लास के लिए, तो उसमें भी कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। बात करो चैप्टर टर्म 10 की यानी वर्क एनर्जी, तो यार उसमें कुछ टॉपिक डिलीट हुए जैसे थर्स्ट, प्रेशर और फ्लोटेशन,
आपका जो वाटर वाला टॉपिक था, फ्लोटेशन वगैरह वाला, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह वाला, तो वो टॉपिक आपके कंप्लीटली डिलीट हो चुके हैं। अगर बात करूँ मैं भाई पेज नंबर की, तो भाई आपके 138 यानी एनसीईआरटी का पेज नंबर 138 तक ही आपका सिलेबस में आएगा ये चैप्टर। उसके बाद वाले जो टॉपिक है वो बिल्कुल नहीं आएंगे। बात करूँ अगर अगले चैप्टर की, तो वो है चैप्टर नंबर 11। तो इसमें अगर बात करें तो पेज नंबर 154 तक ही आएगा आपका, उसके बाद का कोई टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है। और बात करें चैप्टर नंबर 13 की, तो इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। तो यार एक बार हम लोग वो चैप्टर्स देख लेते हैं जो कि आपके सिलेबस से कंप्लीटली डिलीट हो चुके हैं। तो उसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग था, तो आपका चैप्टर कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। मुझे पता है कि आप लोगों ने पढ़ चुका होगा, बट हाँ, आपके सिलेबस से ये चैप्टर पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। बात करें चैप्टर नंबर 7 की, यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप लोग को तो यार बहुत ज़्यादा मजा आ गया होगा, बिकॉज सबसे वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर था आपकी क्लास 9th बायोलॉजी का। तो ये आपका चैप्टर पूरी तरह से डिलीट हो चुका है, तो ताकि खुशी मनाओ। चैप्टर नंबर 12 यानी साउंड, फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 12 है साउंड, वो भी आपका पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। बात करूँ चैप्टर नंबर 14 की, तो यानी नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये भी आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। बट इस पे मैंने एक स्टार लगाया है। इस स्टार का मतलब क्या है? इस स्टार का मतलब ये है कि यार आपके इंटरनल असेसमेंट, मतलब कि आपके जो टेस्ट वगैरह होंगे, तो उसमें ये पूछा जा सकता है, अदरवाइज आपके फाइनल एग्जाम में बिल्कुल पूछा नहीं जाएगा। बट आपको इसको पढ़ के चले जाना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम में आ सकता है इंटरनल असेसमेंट में। अगला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 15 यानी इंप्रूवमेंट इन नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये चैप्टर में आपका पूरा कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। तो ये कुछ लिस्ट है उन चैप्टर्स की जो कि पूरी तरह से डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से। तो यार यहां तक हमने बात करी क्लास 9th के साइंस के सिलेबस रिडक्शन की, कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। बट अभी हम लोग बात करने वाले क्लास 9th के मैथ के सिलेबस रिडक्शन के बारे में। तो यार आपके टर्म 1 में जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो मैंने इस तरफ लिखे हैं, और टर्म 2 में जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो मैंने इस तरफ लिखे हैं। बात करो टर्म 1 में, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर्स है नंबर सिस्टम, उसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, वो आपका एज इट इज पूरा आएगा। चैप्टर नंबर 3 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आपका पूरा आएगा, उसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 4 यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अभी आप मैथ की बुक खोल लो मेरे साथ साथ ताकि उसमें टिक करते रहो, तो वो भी आपका बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हुआ है, आपका कंप्लीटली टर्म फर्स्ट में आएगा। चैप्टर नंबर 6 यानी लाइन्स एंड एंगल्स, उसमें भी कुछ रिडक्शन नहीं हुआ है, वो भी आपका एज इट इज टर्म फर्स्ट में आएगा। बात करो चैप्टर नंबर 7 की यानी ट्राइंगल्स, उसमें भी एज सच कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। अगर एक दो छोटा सा चेंज हुआ है तो उसको मैंने मेंशन यहाँ पे नहीं किया है, तो यहाँ आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें भी कुछ रिडक्शन नहीं हुआ, आपका एज इट इज आपका टर्म फर्स्ट में आएगा। बात करो अगर चैप्टर नंबर 12 की, तो यार यहाँ पे आपको बात है यानी हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला में आपके जो क्वेश्चन आएंगे, बेसिकली आपके सिलेबस में प्रॉपर मेंशन है कि आपके क्वेश्चन सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर पूछे जाएंगे। तो मतलब कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के जो सवाल हैं वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। और अगर बात करूँ मैं एक्सरसाइज की, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 12.1 से ही आएगा, मतलब कि 12.2 से बहुत कम चांस है, क्योंकि 12.2 में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। बट मैं आपको फिर भी यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे पूछ रहेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर 12.2 में कोई क्वेश्चन ट्रायंगल के ऊपर है तो वो आएगा, तो आपको क्या याद क्या रखना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 14 यानी स्टैटिस्टिक्स की, तो यार उसमें एक बहुत बड़ा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नाम का जो टॉपिक था वो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। अगर बात करूं मैं यार क्वेश्चन बता दो या फिर एक्सरसाइज बता दो, तो एक्सरसाइज नंबर 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे बेस्ड थे वो डिलीट हो चुका है। तो देख रहे हो यार, इस लेवल की एनालिसिस किया है मैंने कि एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको नहीं करना है। साथ ही में जो 14.4 है वो भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये आपका टर्म 1 का सिलेबस हो गया मैथमेटिक्स का। बात करूँ अगर मैं टर्म 2 की, तो यार टर्म 2 में आपका चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल्स है वो टर्म 2 में आएगा, तो उसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 8 आपका कोऑर्डिनेटर्स, उसमें भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, उसमें भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, ये भी आपके टर्म 2 में ही आएंगे। चैप्टर नंबर 11 यानी कंस्ट्रक्शन, उसमें भी ऐसा कोई बड़ा आपका टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। और चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके, तो उसमें भी कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। और चैप्टर नंबर 15 यानी प्रोबेबिलिटी, उसमें भी कुछ आपका रिड्यूस नहीं किया गया है। तो ये चैप्टर आपके टर्म फर्स्ट एग्जाम में आएंगे।
इसका मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या रिड्यूस हुआ है, और जो ये चैप्टर्स आपके ये टर्म 2 एग्जाम में आएंगे। तो यार जैसे हम लोगों ने साइंस के सिलेबस रिडक्शन में देखा था कि साइंस में कुछ चैप्टर्स आपके कंप्लीटली डिलीट हो चुके थे, वैसे यार मैथ्स में आपके 2 चैप्टर थे जो कि पूरी तरह से डिलीट हो चुके हैं। एक चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5 यानी यूक्लिड्स ज्योमेट्री, तो जो चैप्टर नंबर 5 है वो आपका पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। वहीं बात करूँ चैप्टर नंबर 9 की यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, तो ये चैप्टर भी आपका पूरी तरह से सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो हमने यहाँ पे बात कर ली क्लास 9 साइंस के सिलेबस रिडक्शन की, हम लोगों ने बात कर ली क्लास 9 के मैथ्स के सिलेबस रिडक्शन की। तो यार बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं कि भैया आप क्लास 9 के नोट्स कहाँ प्रोवाइड करते हो, तो मैंने इसी चैनल पे क्लास 9 के नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं साइंस के। कुछ नहीं करना आपको यार, आपको प्लेलिस्ट पे जाना है सेक्शन पे, और प्लेलिस्ट में जाके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 9 साइंस नोट्स नाम से। जैसे आप उसको ओपन करोगे तो जितने भी नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं अभी तक वो सबके आपको लाइन वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। तो यार जैसे कि हम लोग को पता है कि क्लास 9 साइंस का एक बहुत बड़ा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो यार ऑलमोस्ट टर्म फर्स्ट के जितने भी आपके चैप्टर आएंगे उन सभी के नोट्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे। मतलब कि टर्म फर्स्ट वाले जो चैप्टर्स आएंगे उनके नोट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। बाकी जो चैप्टर्स रह गए हैं 3-4 चैप्टर्स, उनके भी मैं अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपके सारे नोट्स कंप्लीट कर दूंगा। तो मतलब कि अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर हम लोग क्लास 9 साइंस के सारे नोट्स कंप्लीट कर देंगे। और यार इतना ही नहीं, मैं आप लोग के लिए क्लास 9 साइंस की एक एमसीक्यू सीरीज लाने वाला हूँ चैनल पे। उस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो हम लोग एक वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो ये सीरीज आपके बहुत काम आएगी, बिकॉज टर्म फर्स्ट का जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। तो जितने भी आपके एमसीक्यू होंगे आप उनसे अच्छी खासी एक प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कुछ दिनों में आपकी वो सीरीज चैनल पे लॉन्च हो जाएगी। और यार लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके यार मेरी वीडियो को शेयर करा करो। जितना ज़्यादा आप लोगों को शेयर करोगे उतना जल्दी हमारी चैनल, उतनी जल्दी हमारी कम्युनिटी ग्रो होगी। क्योंकि यार मेरा मिशन यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प कर पाऊँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फैला देना चारों तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर गाइस।